हेलो फ्रेंड, राते राते आज हम बनाएंगे हैवी चेस्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आया था इसकी चेस्ट 44 के लगभग। तो ये ब्लाउज है, इसका मेजरमेंट हमें लेना है। तो आज हम करेंगे ब्लाउज के नाप से ब्लाउज की कटिंग। कि ये हमने ब्लाउज ले रखा है, इसकी पहले लेंथ नापेंगे हम। तो इस तरीके से हमें रखना है और खींच के नापना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। तो लेंथ इसकी 15 इंच। और अब इसका सीना नापेंगे। इस तरीके से हमें इसको रख लेना है अच्छी तरह से। अब ये इसका सीना नापेंगे। तो सीना है इसका 22, यानी कि 22 दूरी 44 है इसकी चेस्ट साइज। देखिए इसका सीना है। कमर हम पूरा ब्लाउज ऐसे खोल के फिर इसका नाप लेंगे। जैसे फैला लेना है उस तरीके से हमें लेना है कमर का नाप। तो कमर इसकी है 35 इंच। आगे का गला नापेंगे। अब इस तरीके से अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। शोल्डर को इस तरीके से रखना है, ऊपर से नापेंगे और गले को। गला है इसका 6.5 इंच, लेकिन हमें बनाना है 5.5 इंच, क्योंकि कस्टमर ने बोला था हमें छोटा गला चाहिए। तो हम 5.5 इंच लेंगे, आगे का गला बनाएंगे और पीछे का नापेंगे। फिर जो शोल्डर की सिलाई होती है वहीं से हमें टिप को रखना है और इधर तक आएगा गला। तो पीछे का गला है 11 इंच। इसकी बाजू का नाप लेंगे। तो बाजू का नाप भी हमें जो शोल्डर वाली जॉइंट होता है ना, यहाँ से यहीं से रखना है टेप को और नीचे तक नापना है हमें। तो ये 8.5 इंच है। और इस तरीके से इसकी बाजू की गोलाई नापनी है। बाजू की गोलाई है 13 इंच। अब इसका 13 नापेंगे। तो ब्लाउज को इस तरीके से बिछा लेना है। शोल्डर नापना है तो शोल्डर है इसके 11.5 इंच। तो हमने पूरे इसका मेजरमेंट नहीं लिया है, इसको हम साइड करेंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, जो कि हम करेंगे पहले अस्तर पर। तो अस्तर को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। और ये पहले हम कटिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा आपको नाप लेके बताएंगे, इसीलिए हमने ये निशान लगा लिया था। तो लेंथ 15 इंच है, तो हम लेंगे 16 इंच। 16 इंच पे हमें एक निशान खींच देना है। एक गली वाला निशान है जो कि हमें 2.5 इंच चौड़ा रखा है ऊपर से। और 13 इसका है 11.5 इंच का हाफ करेंगे तो 5.25 आएगा। यहाँ से भी नीचे से हमें एक 5.25 इंच पर निशान लगा देना है। और इसका आर्मोल हमें रखना है 6.5 इंच। 6.5 इंच पर एक इधर निशान लगा लेना है। निशानों को कर देना है सीधा। निशानों को हमें सीधा कर देना है। सीना है इसका 44 इंच। 44 का चौथाई बात करेंगे तो आएगा 11। और इसमें 1.5 इंच का देंगे हम मार्जिन। और कमर इसकी है 35। तो 35 का चौथाई बात करेंगे तो 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पर निशान लगा लेना है। 1.5 इंच लगेगी इसमें गांठ और 1.5 इंच का देंगे इसमें मार्जिन। निशानों को हमें कर देना है पहले सीधा। ये हमारे कटिंग वाले यहाँ से इस तरीके से एक निशान लगा लेना है तिरछा, इसको हम एरो का निशान भी बोलते हैं। और यहाँ से ले लेना है 1.5 इंच। और जो कि हमने ये 6.5 इंच लिया था, तो 6.5 इंच को हमें इस तरीके से हाफ कर देना है। और यहाँ से हमें दे देनी है आर्मोल में सेल। इस तरीके से आप सिप दे दो इसमें। और इसके ऊपर देते हैं अभी हम कटिंग। इसको हमने कटिंग कर लिया है। अब हम काटेंगे आगे वाला पार्ट। तो हमें फिर से इस तरीके से बिछाना है। चाहे तो आप पीछे वाला पार्ट रख के भी कटिंग कर सकते हैं, या आप मेजरमेंट में भी काट सकते हैं। तो हम पीछे वाला ही इसमें रख कर कटिंग करेंगे। तो पहले तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ना है, जो कि आई हुक में पट्टियाँ लगती हैं। उसके लिए हमें आधा इंच पर लगाना है निशान, जो कि हमने ये लगा लिया है। अब हम जो भी मेजरमेंट लेंगे वो इस लाइन से लेंगे। ये वाला कपड़ा हमारा फ्री है, क्योंकि यहाँ से हमारी आई हुक की पट्टियाँ लगेंगी।
और अगर कपड़ा नहीं एक्स्ट्रा होता है तो ऐसे भी कटिंग हो जाती है, लेकिन अगर छोड़ दें यहाँ पर कपड़ा तो बहुत ही सही रहता है। गला यहाँ वहाँ थोड़ी गले में प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि कपड़ा नहीं एक्स्ट्रा होता तो दोनों पार्ट हम एक साथ में कटिंग कर देते। तो यहाँ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दें तो गले में कोई दिक्कत नहीं होती। गला जितना हम कटिंग करेंगे उतना ही हमारा सिलने में आएगा। यदि हम कपड़ा नहीं छोड़ते हैं तो गला जितना कटिंग करेंगे यहाँ से आई हुई की पट्टियाँ लगती हैं तो थोड़ा सा कपड़ा कम हो जाता है तो गला चिपक जाता है, उतना फैला हुआ नहीं आता है, इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए यहाँ से। अभी हमें करना क्या है कि इसको 1 इंच एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि आगे वाला पार्ट है तो इसको 1 इंच बढ़ा के हमें कटिंग करनी होती है। क्योंकि यहाँ से होती है हमारी तीरे की कटिंग, तो तीरे जब हम जॉइंट करते हैं तो हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए होता है। जब हम तीरे को जॉइंट करते हैं तो इस पार्ट में से जाएगा आधा इंच कपड़ा, आधा इंच तीरा में से जाएगा कपड़ा, तो 1 इंच कपड़ा यहाँ से कम हो जाता है। अब हमें इसी तरह से इसको बचा के और इस तरह लगा देने हैं इसमें निशान। निशानों को हमने लगा दिया है, इसको हम यहाँ भी ऊपर निशान लगाएंगे और ये हमारा गले वाला निशान है, वो इसको हम करेंगे अब साइड। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ बनाना है हमें एक बॉक्स, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हमें देनी होती है गहराई। बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से एक निशान लगाना है एरो का और यहाँ से हमें लेना है 1 इंच, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है आगे वाला, तो यहाँ से हमें 1 इंच लेना। ये निशान हमारा 2.5 इंच पे है, 2.5 इंच पे हमें यहाँ भी नीचे लगाएंगे और 5.5 इंच हमें इसका गला रखना है। जिस निशान को कर देना है हमें सीधा, यहाँ दे देनी है हमें गले में गुलाई वाली शेप। इस तरीके से हमने शेप दे दी है गुलाई वाली। यहाँ चवाली चेस्ट है तो हमें 11 इंच पर यहाँ लेना है और 1.5 इंच देना है इस पे मार्जिन। अब क्योंकि हैवी साइज है तो हमें करना क्या है कि यहाँ से लेना है हमें 1 इंच या 1.25 इंच या आधा इंच भी ले सकते हैं आप, ज़्यादा ना लो तो आधा इंच ले लो। और यहाँ पे अंदर की साइड में तिरछी लाइन खींचनी है। अब हमें जो गुलाई देनी है आर्म होल में जो गहराई देनी है वो हमें इस तरीके से देनी है, तो बढ़िया से आती है। आर्म होल में किसी तरह की सुकड़न या सिलवट नहीं पड़ती हैं। इस तरीके से अगर आप आर्म होल में शेप देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल भी आपकी आस्तीन में झोल झाल नहीं आएगी, बिल्कुल खिंचा हुआ तना हुआ रहेगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आर्म होल में। तो आपको इस तरीके से आधा इंच अंदर की ओर लेके इस तरीके से आर्म होल में दे देनी है। इससे ऊपर से लेना है हमें 14 इंच, 14 इंच पर लगा देना है हमें निशान और इस निशान को कर देना है हमें सीधा। इस तरीके से हमें इस निशान को सीधा कर देना है। यहाँ से हमें 1 इंच या 1.25 इंच के लगभग लेना है और यहाँ पे दे देनी है हमें शेप तीरे में। बनना है हमारा तीरे वाला। और चाहे तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकती हैं और चाहे तो आप यहाँ पर आधा इंच के लगभग इसको झुका भी सकती हैं। इस तरीके की तीरे की कटिंग बहुत ही अच्छी होती है, कटिंग में बहुत ही बढ़िया आती है। तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकती हैं और चाहे तो यहाँ पे आप शेप देके इस तरीके की भी कटिंग कर सकते हैं। इस निशान को सीधा करेंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इसकी कटिंग हम नक्कन जो है यहाँ लगाएंगे कट, क्योंकि यहाँ से डलेगी हमारी फिटिंग की सिलाई। और तीरे को भी कटिंग कर लेते हैं। तीरे को भी हमने कटिंग कर लिया है, इसको करेंगे हम साइड। अब करेंगे हम इसकी कटिंग कपड़े पर। एक कपड़ा है, इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए बिछा लेना है। बंद वाली साइड रखना है हमें अपने और, क्योंकि हम पीछे वाला पार्ट कटिंग करेंगे पहले। इसको हमें इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर हमें रख लिया और इसकी भी कटिंग कर देंगे।
पीछे वाले पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पर हमें कट लगा देना है क्योंकि यहाँ से हमारी फिटिंग वाली सिलाई डलेगी। अब इसमें लगाएंगे प्लेटों वाले निशान। प्लेटों के निशान लगाने के लिए जो हमारी कटिंग वाली सिलाई डलेगी यहाँ से हमारी फिटिंग वाली सिलाई, इसको हमें कर देना है डबल। यहाँ से हमें निशान लगा देना है और यहीं से डालना है ना 4 इंच की इसमें प्लेट। चाहे तो 4.5 इंच भी रख सकते हैं और यहाँ प्लेट की चौड़ाई होगी 1.5 इंच, तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम इधर और 1 इंच में 2 पॉइंट कम इधर। और इस तरीके से हमें इस निशान को मिला देना है। तो यहाँ से डलेगी हमारी प्लेट। तो 1.5 इंच की हमारी यहाँ पर प्लेट डलेगी। हम कट भी लगा देते हैं यहाँ पर। इसको हम करेंगे साइड एवं काटेंगे आगे वाला पार्ट। आगे वाला पार्ट काटने के लिए हमें जो खुले वाले साइड है वो करने हैं अपने ओर। तो हमें इस तरीके से इसको कर लेना है अपनी साइड, क्योंकि जब भी हम पीछे वाला पार्ट काटेंगे तो हमें बंद वाली साइड ही अपनी ओर रखनी पड़ती है, नहीं तो 2 पार्ट कट जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये आगे वाला पार्ट है, इसको हमें इस तरीके से अच्छी तरह से यहाँ पे रख लेना है। और तीरे को भी हमें इस तरीके से रख लेना हो। हमने तीरा पहले ही कटिंग कर लिया है और चाहे तो आप साथ में ही इसकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने और वीडियो में बताया है। हमने अच्छी तरह से बिछा कर रख लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये वाले पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। यहाँ से हमें खोल देना है क्योंकि यहाँ पर बंद है। ये तीरा हमारा तैयार है, ये हमारे दांगे वाले पार्ट तैयार है। इसको हम करेंगे साइड और इसमें लगाएंगे प्लेटों वाले निशान। तो प्लेटों के निशान लगाने के लिए ना ऊपर से लेना है, चलेंगे 4.5 इंच और यहाँ से लेंगे हम 4 इंच। इसी लाइन से हमें नापना है। इस तरीके से इन निशानों को सीधा कर देना है। इसको भी हम सीधा करेंगे और इसको भी सीधा करेंगे। और ये हमारी तिरछी वाली लाइन डलेगी जो कि हमारे इस साइड डलेगी, क्योंकि हमें इस तरीके से नहीं लगानी होती। ये हमारा एरो का निशान है, हमें प्लेट ये वाली इस तरीके से नहीं लगानी है, हमें इस साइड लगानी है। आधा इंच या 1 इंच हमें उस साइड करके लगानी है। ये वाला निशान हमें 1 इंच के लगभग यहाँ से एक निशान लगा देना है, यहीं से इसको मिला देना है। अब चाहें तो आप नाप के भी इसके निशान लगा सकते हैं इस तरीके से 2-2 इंच का, और चाहें तो एक सर्कल टाइप बना के इसके निशान लगा सकते हैं। और चाहें तो कटोरी से भी लगा सकते हैं, छोटी सी कटोरी ले लो, बीचों बीच इसको इस तरीके से रख दो। उसके चारों ओर भी हमने ये वीडियो में बता रखा है। इसको चाहे तो आप उसको वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं प्लेटों के निशान किस तरीके से हमारे लगते हैं, उस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल सटीक निशान बैठेंगे आपके, और आपका पफ बहुत बड़ी क्रिएट हो गई, यहाँ वहाँ आपकी चोली नहीं भागेगी। और आप इस तरीके से ही लगा सकते हैं, और चाहें तो 2-2 इंच पर इस तरीके से नाप कर भी आप लगा सकते हैं। हम तो आपको ऐसे ही बता देंगे, इस तरीके से निशान लगाओ कि एक सर्कल बनकर तैयार हो जाए। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया फिटिंग बैठती है और इसकी चोली यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं भागती, बहुत ही बढ़िया और क्रिएट होता है। वैसे ही लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमें कट लगा देने हैं, इसके चारों ओर कट लगा दिए हमने। यहाँ से हमें इसको खोल देना है, कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये भी यहाँ बंद था इस साइड। और उस साइड प्लेट डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। ये भी तरीका है। एक दूसरा वाला भी है जो कि हमने पहले से अपनी वीडियो में बता के रखा है।
गैप इस तरह नहीं लगाने हैं। यदि आपको निशान कभी कभी छपते नहीं हैं तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो जाकर वो वाली हमारे वीडियो आप बात कर रहे हैं उससे जो तो सेक है इस तरीके से हमें थपथपा देना है हाथों से। तो इस साइड हमारे निशान छप के आ जाते हैं। तो ये आ गए हैं। तो हमें इस तरीके से इनको कर देना है डार्क। चाहे तो आप सीधे निशान भी लगा सकते हैं और नहीं तो हमने एक कट लगा दिया है। इससे भी आपको पता चलता रहता है कि ये यहाँ से हमारी प्लेट डलनी है, यहाँ पकड़ो और यहाँ पकड़ो इधर। तो हमें पूरे पूरे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी हम लगा सकते हैं और बहुत ही इस तरीके से यदि आप लगाए तो दिक्कत भी नहीं होगी। आपको नापतोल भी नहीं करनी पड़ेगी। 2 इंच लेना है, 1.5 इंच लेना है, या कितना लेना है, बस आप इस तरीके से एक सर्कल बनाए और इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि ये वाली प्लेट हमें डालनी है 1.5 इंच पर। तो 1.5 इंच के लिए हमें 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड लेना है और 1 इंच में 2 पॉइंट कम हमें इस साइड लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है और ये डलेगी हमारी ये वाली प्लेट। इसी तरह हमें इस साइड भी इसी तरीके से निशान लगा देना है। तो हमारी दोनों साइड की प्लेटों को निशान लग गए हैं और ये वाली प्लेट डलती है हमारी पतली 1/2 इंच के लगभग और ये वाली डलती है चौड़ी प्लेट। ये तीनों प्लेट हमारी पतली डलेगी। ये वाली जो नीचे वाली प्लेट होती है ना उसको हमें 1.5 इंच या 2 इंच जो चेस्ट साइज होता है फिगर उसी हिसाब से फिगर के हिसाब से ये प्लेट डलती है। तो ये हमारी 1.5 इंच पर डलेगी, 2 इंच पर भी डलती है ये वाली प्लेट और 2.5 इंच पर भी डलती है। लेकिन अभी हमारा जो मेजरमेंट हमने लिया है ब्लाउज का उस हिसाब से प्लेट 1.5 इंच पर डलेगी। आगे वाले पार्ट हमने काट लिए हैं, इनको करेंगे हम साइड। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा डबल फोल्ड में लिया है। ये डबल लेयर है, इसको हम करेंगे 4 फोल्ड। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो बाजू की चौड़ाई है 8.5 इंच के लगभग, जो कि कम है। हमें खिसका के रख लेना हो और फिर नापेंगे इसको। बाजू की चौड़ाई हमें लगभग करनी है 10 इंच। तो ये हमने 10 इंच लेके रखा है क्योंकि सवाली चेस्ट वाला ब्लाउज है, हमें मार्जिन भी चाहिए। तो हमें 10 इंच बाजू की चौड़ाई रखनी होगी। यहाँ से इस निशान को सीधा करेंगे क्योंकि ये कपड़ा टेढ़ा है। पहले इस कपड़े की करेंगे हम सीधी कटिंग। कपड़े को हमने सीधा कर लिया। बाजू की जो लेंथ है वो लेंथ है इसकी 8.5 इंच। तो हम देंगे 9.5 इंच। यहाँ से ना 9.5 इंच ले लेना है और 9.5 इंच पर आए पहले सीधी लाइन ड्रू कर देनी है। अब यहाँ से हमें 3 इंच इसको झुका देना है और यहाँ से देंगे हम सेट। तो सेट देने के लिए हम 2.5 इंच के लगभग यहाँ से इस तरीके से देनी है। सिर्फ यहाँ पर लगेगी पट्टी, जो कि कपड़ा है कम। बाजू की गोलाई 13 इंच, तो 13 हाफ करेंगे तो आएगा 6.5। 1.5 इंच का देंगे इसको मार्जिन। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ऊपर पर लगेगी पत्ती। तो पत्ती के लिए हम कपड़ा लेंगे, ऊपर पर लगाएंगे हम सेंटर वाला कट। उसकी पट्टी निकाल लेंगे हम। तो इसकी हमने पट्टी भी निकाल ली है, जो कि हमारे यहाँ लगेगी। अब इसमें लगाएंगे हम गहराई वाला निशान। तो गहराई वाला निशान लगाने के लिए हमें 1 इंच के लगभग यहाँ ले मेरा है, क्योंकि हैवी साइज ब्लाउज है। तो इसमें हम 1 इंच की गहराई देंगे।
उस तरीके से हम यहाँ पर गहराई देंगे कि हमारा आने वाला पार्ट है यहाँ से, और ये हमारा पीछे वाला है, जो कि पीछे साइड हमारे ये पट्टियाँ लगेंगी। इसको हमें डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। इसको हमने डबल फोल्ड करते हुए इसको बिछा लिया है। इसके ऊपर रखनी है ना बाजू, तो पहले देखेंगे इसकी चौड़ाई आती है या नहीं। इसके दोनों साइड लगेंगी पट्टियाँ, तो इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगेंगी बाजू में पट्टियाँ। तो पट्टियाँ हम दोनों ही साइड लगाएंगे। एक साइड लगाएंगे तो बहुत चौड़ी पट्टी लगेगी, फिर वो दिखेगी ऊपर से, इसलिए हम इसकी दोनों ही साइड पट्टियों को डालेंगे। तो हमें बाजू को क्या करना है कि बाजू को इसी तरह हम डबल फोल्ड करते हुए उसको ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो बाजू को हमने इस तरीके से हमें बाजू को इसके ऊपर रखना है और इसकी कटिंग करेंगे, और पट्टियों को हम बाद में इसमें कटिंग कर लिए। अब उसकी पट्टियों को भी लगाना है ना, तो अब हम कपड़ा देखेंगे किस कपड़े की इसमें पट्टी डलेगी। अभी हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से पलटेंगे। ये जो कपड़ा है इसको हमें इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ाते हुए इसको रख लेना है, क्योंकि हमारा मार्जिन में कपड़ा जाएगा, इसीलिए हमें इसको इसके ऊपर 1 इंच के लगभग इसके ऊपर रखना है, क्योंकि आधा इंच पट्टी का कपड़ा जाएगा और आधा इंच जो हमारी बाजू कटिंग हुए हैं। तो हमें 1 इंच मार्जिन चाहिए, तो 1 इंच हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और इसको फिर से पलट देना है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे दोनों पट्टियाँ निकल आएंगे, जो कि हमारे इसमें ज्वाइन होगी। यहाँ से हमें कपड़ा बड़ा ही रखना है, क्योंकि फोल्ड करके हम बाद में सिल देंगे या उसकी कटिंग कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन पहले हमें कटिंग बराबर नहीं करनी है। अब उसको हमें इस तरीके से साइड कर देना है, एक पट्टी को और निकालेंगे हम। चारों पट्टों को हमें निकाल लिया। अब इसकी हम जोड़ाई देंगे। बाजू में पहले हमें लगाना है सेंटर वाला काटा। बाजू को हमें इस तरीके से रख लेना है। चाहें तो आप सिलाई करते समय भी इसमें गहराई दे सकते हैं, चाहे तो अभी भी दे सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसको कट करेंगे। इस तरीके से हम रखना है कि हमारा बाजू वाला सेंटर है, इसको इस तरीके से मिला के रखना है। और जो 1 और 2 बाजू को हमें इसके ऊपर रखना है, जैसे ये मैं पहले रखा हुआ था उसी तरीके से रखना है। और इसमें देंगे हम गहराई। तो इसमें आगे वाले पार्ट में हमने गहराई दे दी है बाजू के, और जो पीछे वाले पार्ट की पट्टियाँ और 13 इंच इसकी बाजू की गुलाई थी, तो हमने इसको लिख लिया है। और ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट है। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।